यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये एंकर पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा। अगर आप कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो ये वहां चला जाएगा, अगर आप टॉप पे क्लिक करते हैं तो ये वहां चला जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक और नया प्लगइन आपको देने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपने ये प्लगइन मिस कर दिया तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये प्लगइन क्या है। इस प्लगइन का नाम है मोशन टूल्स क्लासिक। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा फेमस प्लगइन है आफ्टर इफेक्ट का, और वो भी एकदम फ्री में। तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करने के लिए इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं अब इसको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं और आफ्टर इफेक्ट में इसको इंस्टॉल करके भी दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वाली वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है फ्री में। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं वैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद आपको फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है और देखिए इजीली डाउनलोड हो चुका है। अब आपको वहां जाना है जहां ये डाउनलोड हुआ है, यानी आपको जाना है आपके डाउनलोड वाले सेक्शन में। आपको ऐसी एक फाइल मिलेगी। डाउनलोड होने के बाद आपको इसको राइट क्लिक करके इसको करना है एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, राइट क्लिक करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक ऐसा फोल्डर मिलेगा, इस फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद आपको एक ऐसी फाइल मिलेगी। सबसे पहले आपको जो टॉप वाली फाइल है, ये टॉप वाली जो फाइल है, इसको कॉपी कर लेना है। टॉप वाली फाइल को आपको इस वाली फाइल को कॉपी कर लेना है। आपको यहाँ पर सर्च में जाना है और आपको आफ्टर इफेक्ट सर्च करना है। आफ्टर इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको करना है ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन करने के बाद आपको एक और आफ्टर इफेक्ट दिखेगा, आपको इस पे भी ओपन फाइल लोकेशन करना है। इस वाले फोल्डर में आने के बाद आपको स्क्रिप्ट्स दिख रहा होगा, आपको इस वाले फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद आपको इस वाले फोल्डर के अंदर आपको दिखेगा स्क्रिप्ट यूआई पैनल्स। आपको इस वाले फोल्डर को ओपन करना है और वो जो फाइल आपने वहां से कॉपी करी है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। जी हाँ, वो फाइल आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। देखिए ये फाइल यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब हम चेक करने वाले हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं, आफ्टर इफेक्ट में आया है कि नहीं। तो आपको सब काटने के बाद आपको आफ्टर इफेक्ट ओपन करना है। यहाँ पर मेरा आफ्टर इफेक्ट ओपन हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं वो प्लगइन आपको कहाँ मिलेगा। आपको विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद आपको नीचे करना है और यहाँ पर आपको वो दिख जाएगी स्क्रिप्ट मोशन टूल्स, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं वैसे ही ये ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो है ओपन हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉपी पास्ता वाला मैंने प्लगइन भी पिछली वीडियो में दे रखा है, चाहे तो आप जाकर उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ ये क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है, इस सर्कल का एंकर पॉइंट आपको चेंज करना है, यानी ये वाला एंकर पॉइंट आपको चेंज करना है। तो आप इस वाले टूल का यूज करते होंगे या किसी शॉर्टकट का यूज करते होंगे। अगर आपके पास ये वाला प्लगइन है, अगर ये एंकर पॉइंट आपका कहीं भी है, तो आप इसको अगर सेंटर में क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये एंकर पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा। अगर आप कॉर्नर में क्लिक करते हैं तो ये वहां चला जाएगा, अगर आप टॉप पे क्लिक करते हैं तो ये वहां चला जाएगा, अगर आप इसके बॉटम पे क्लिक करते हैं तो ये बॉटम पे आ जाएगा। तो ये टूल आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है एक मूवमेंट क्रिएट करी है इस शेप बॉल में। अगर आपको की फ्रेम्स इसके बदलने हैं, ईज इन या ईज आउट करना है, तो आप जो है आप की फ्रेम्स के ग्राफ पर जाएंगे और इसको चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये प्लगइन है तो आप इसको यहीं से चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देख, आप इजिली इसको जो है चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, आप इजिली इस ग्राफ को इसकी हेल्प से जो है चेंज कर सकते हैं। आप इसकी मदद से इस ग्राफ को इजिली किसी भी टाइप में चेंज कर सकते हैं। आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर इसकी परसेंटेज डालिए, आपको कितना रखना है, ये इजिली उसको मैनेज कर लेगा। आपको इधर जाना है या आपको उधर जाना है, ईज इन करना है या ईज आउट करना है, तो ये देखिए। और ये वर्क भी बहुत करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा काम का टूल है। आप इजिली ग्राफ भी मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर आप की फ्रेम्स के क्लोन भी इजिली बना सकते हैं। मान लीजिए आपको इन की फ्रेम्स के कॉपी करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, कॉपी क्लोन पर करना है। आपको देखिए, आप इनको सिलेक्ट करना है, आपको आगे जाना है और कॉपी। देखिए आप इजिली इसको जो है कॉपी कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से। मान लीजिए आपको ये सारे कॉपी करना है, आप इनको सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा आगे जाइए और क्लोन पर क्लिक कीजिए। ये सारे की फ्रेम्स इनने रेडी कर दिए हैं। तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और भी है,
आप इससे नल भी ऐड कर सकते हैं और इससे आप ऑफसेट भी कर सकते हैं। आपको ऑफसेट का मतलब तो पता ही होगा, तो आप इससे ऑफसेट भी जो है कर सकते हैं लेयर्स को। आप इलास्टिक वाला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल बाउंस क्रिएट करना है तो बाउंस के लिए भी यहाँ पर दे रखा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो है लेयर्स बना दी है। अगर मान लीजिए आपको ये जो लेयर्स हैं, ये सारी लेयर्स आपको ऑफसेट करनी है, तो आप कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये सारी लेयर्स जो है सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाना है, आप मेरे को यहाँ पे जो है लेयर्स 2 फ्रेम के बाद ऑफसेट करनी है। तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और सीक्वेंस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए 2 फ्रेम्स के बाद मैं जूम करके दिखा देता हूँ। 2 फ्रेम्स के बाद ये जो है ऑफसेट हो चुका है। देखिए 2 फ्रेम्स के बाद ये इसको ऑफसेट कर चुका है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं नए नए प्लगइन्स देता रहता हूँ।